नमस्ते दोस्तों, आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और दूरदर्शी नेताओं में से एक रतन टाटा की अद्भुत यात्रा के बारे में जानने जा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया, बल्कि अपनी विनम्रता, ईमानदारी और समाज सेवा के प्रति समर्पण से लाखों दिल जीते हैं। उनकी शुरुआती चुनौतियों से लेकर दुनिया भर में बड़े बड़े अधिग्रहणों तक रतन टाटा की कहानी प्रेरणा और नेतृत्व की है। तो चलिए इस महान उद्योगपति की जीवन यात्रा में गोता लगाते हैं। रतन नवाल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में टाटा परिवार में हुआ था। हालांकि उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित था, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से भरा था। जब वे केवल 10 साल के थे, तब उनके माता पिता नवल टाटा और सुनी टाटा का तलाक हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा ने किया। दादी ने उनके अंदर विनम्रता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत की जो भावना डाली, वही उनके जीवन की प्रेरणा बनी। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। हालांकि उनकी रुचि डिजाइन में थी, लेकिन उनका भाग्य पारिवारिक व्यापार में था। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। 1961 में रतन टाटा ने टाटा स्टील में एक प्रशिक्षु के रूप में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ काम करते हुए शॉप फ्लोर से शुरुआत की। यह व्यावहारिक अनुभव न केवल उन्हें कार्य संचालन को समझने में मदद करता था, बल्कि कर्मचारियों के बीच सम्मान भी अर्जित करता था। उनकी विनम्रता और समर्पण शुरू से ही स्पष्ट था, जो उन्हें भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा था। जब रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तब उन्होंने कंपनी को आधुनिक बनाने और वैश्वीकरण की दिशा में ले जाने की जरूरत को पहचाना। उनके नेतृत्व में टाटा इंडस्ट्रीज ने नए उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में समूह के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को दूरसंचार, आईटी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश कराया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसे संगठन उनके नेतृत्व में उभरे, जो आज वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाओं में अग्रणी है। टाटा मोटर्स ने भी आधुनिकीकरण किया और भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका का विकास किया। रतन टाटा ने सभी टाटा कंपनियों में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया। टाटा इंडस्ट्रीज नवाचार को प्रोत्साहित करने का केंद्र बना, जिसने समूह को तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में आगे बनाए रखा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के विविध व्यवसायों को संगठित और समेकित किया, जिससे विकास और दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह रणनीतिक संगठन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों में समूह के एकीकृत दृष्टिकोण का मार्गदर्शक बना। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक भारतीय केंद्रित समूह से एक वैश्विक दिग्गज में तब्दील कर दिया। उनकी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति साहसिक अधिग्रहणों और वैश्विक स्तर पर टाटा की उपस्थिति के विस्तार पर आधारित थी। टाटा टी, अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ने यूके स्थित टेटली टी को $431 मिलियन में खरीदा, जिससे यह टाटा ग्रुप का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण बना। इस सौदे ने टाटा को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बना दिया। भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण, जब टाटा स्टील ने ब्रिटिश स्टील मेकर कोरस को $12 बिलियन में खरीदा, जिससे टाटा स्टील एक वैश्विक इस्पात दिग्गज बन गई। एक ऐतिहासिक कदम के तहत टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को फोर्ड से $2.3 बिलियन में खरीदा। शुरुआती संदेहों के बावजूद रतन टाटा के नेतृत्व ने इन संघर्षरत ब्रांडों को लाभदायक और सफल वैश्विक संस्थाओं में बदल दिया। रतन टाटा के मार्गदर्शन में TCS वैश्विक स्तर पर आईटी सेवाओं में अग्रणी बन गया और आज यह 50 से अधिक देशों में मौजूद है। यह अब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित आईटी सेवा कंपनियों में से एक है। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण के अलावा अफ्रीका,
लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों में वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को पेश कर अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार किया। टाटा नैनो की महत्वाकांक्षी शुरुआत, दुनिया की सबसे किफायती कार बनाने की परियोजना, ने टाटा मोटर्स को वैश्विक पहचान दिलाई। हालांकि कार व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई। रतन टाटा का वैश्विक विस्तार केवल मुनाफे तक सीमित नहीं था। उनकी सोच नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर आधारित थी, जिससे टाटा ग्रुप उन समुदायों में सकारात्मक योगदान देता रहा जहां वह संचालित होता था। इस जिम्मेदार दृष्टिकोण ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिष्ठा दिलाई। चुनौतियों के बावजूद रतन टाटा का सपना सस्ती परिवहन सेवा प्रदान करना टाटा नैनो के माध्यम से साकार हुआ, जिसने आम जनता के लिए नवाचार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। टाटा सन्स का 65% से अधिक हिस्सा परोपकारी ट्रस्टों के पास है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों में योगदान करते हैं। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लाखों डॉलर का दान दिया है। रतन टाटा को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर भी उन्हें उनकी व्यावसायिक सूझबूझ और नैतिक नेतृत्व के लिए सराहा जाता है। नैतिकता और मूल्यों को कायम रखते हुए टाटा के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने की उनकी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। रतन टाटा के जीवन से आपको सबसे अधिक प्रेरणा क्या मिलती है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक नमस्ते।